खबर जुन्नारदेव सिविल न्यायालय से, जहां आज एक लोक अदालत रखी गई थी। सुधा पांडे सिविल जज के नेशनल लोक अदालत में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में राजीनामा विनोद आहाके पत्नी आशा आहाके लगभग 1 वर्ष से अपने मायके में निवास कर रही थी। जज की नेशनल लोक अदालत सुधा पांडे जज ने पति पत्नी दोनों को समझाइश दी। दोनों की सहमति से विवाद समाप्त कर खुशी खुशी घर गए। सभी अधिवक्ता उपस्थित थे। दोनों की सहमति से विवाद समाप्त कर वे खुशी खुशी घर गए, जहां सभी अधिवक्ता उपस्थित थे। परिवार परामर्श केंद्र की जन लोक अदालत में हुए समझौते 15 प्रकरणों की सुनवाई, 6 प्रकरणों को समझौते, अन्य 6 को दिया गया समय। चेक बाउंस 138 का 12 साल पुराना मामला विचाराधीन था, जिसमें दोनों पार्टी द्वारा समझौता पूर्ण हुआ, जहां NL चौहान रतलाम से थे। बोल इंडिया न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। लोक अदालत व्यवहार न्यायालय जुन्नारदेव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोजित की गई, जिसमें आज माननीय सुश्री सुधा पांडे मैडम व्यवहार न्यायाधीश जुन्नारदेव के समक्ष एक प्रकरण पति पत्नी के बीच में विवाद का चल रहा था। विनोद कुमार आहाके पति और आशवती आहाके पत्नी थी। इनका विवाद होने के कारण पत्नी आशवती अपने मायके में लगभग 1 वर्ष से निवास कर रही थी, जिसमें लोक अदालत में आज माननीय व्यवहार न्यायाधीश सुश्री सुधा पांडे मैडम ने समझाइश दी, जिससे कि दोनों पक्ष सहमत हो गए और पति पत्नी एक साथ रहने को तैयार हो गए। और आपसी राजीनामा के माध्यम से आज से पत्नी अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहेगी। उनका 12/12/2030 में आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक मामला जो शासन विरुद्ध मनमोहन साहब भट्टी था, उसमें उभय पक्ष द्वारा प्रार्थी द्वारा राजीनामा किया गया। ये दोनों मेरे साथ में ही हैं। इसी न्यायालय में सुधा मैडम के न्यायालय में रखा गया था और वो उसको ख़त्म किया, राजीनामा के माध्यम से ख़त्म किया गया। नेशनल लोक अदालत के उपलक्ष्य में परिवादी मान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा एक चेक डिसऑनर का केस जो कि 2008 से लगा था, आज उसका निराकरण हो गया है। NS चौहान जो कि रतलाम के अभियुक्त थे, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। उनके अधिवक्ता महोदय माननीय पंकज बिहारी जी और अभिषेक ठाकर जी और यूसुफ तबरेज जी एवं चौरसिया जी, इन्होंने उसमें काफ़ी अपना प्रयास किया, जिसमें नेशनल लोक अदालत का आज का महत्व जानते हुए दोनों पक्षों ने आपसी राजीनामे के लिए तैयार होकर के, जो कि 2008 से लंबित था। जुन्नारदेव न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिस नेशनल लोक अदालत में कई मामलों का निराकरण किया जा रहा है। अधिक लाभ लेने के लिए और सुलभ न्याय के लिए ये नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें हमारे चौहान जी और जो कि रतलाम से आए हैं, जिनका लगभग 12 साल पहले एक चेक बाउंस करा के एक कंपनी के द्वारा 50,000 रुपये का नकदी का बताया गया था, जो आज चौहान जी ने नकद जमा कर उन्हें संतुष्ट किया और नेशनल लोक अदालत का फ़ायदा लिया। क्योंकि अगर यह केस निराकरण लोक अदालत नहीं होता तो इसमें लगभग 10% फीस लगती, कोर्ट फीस अलग लगती, उसके बाद उतनी दूर से आना जाना और कई प्रकार की असुविधाएं होती। असुविधाओं को देखते हुए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो पैसा देना है। नहीं तो इस केस को अगर हम लड़ते तो हो सकता है कि शायद उनके फेवर में भी आता, लेकिन बहुत दूर के होने के कारण, बुजुर्ग होने के कारण, स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पैसा देना है। इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने वकील साहब वगैरह जो भी है यहाँ के सहयोग किया हमारा, और इतनी दूर से आने का उनको महत्व समझा, और इनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो वकील साहब हैं इनके भी, राज कौशल जी भी, तो उन्होंने भी थोड़ा सम्मान किया मेरा, और सहयोगी पोद्दार जी, उन्होंने सहयोग किया हमारा, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ सभी का। धन्यवाद। जुन्नारदेव न्यायालय में आज लोक अदालत था, जिसमें हम दोनों के बीच समझौता हुआ और हम अब पति पत्नी आगे किसी से कौन से कोर्ट में था ये? सिविल कोर्ट जुन्नारदेव पांडे मैडम।